शरीर का पक्कापन योगाग्नि द्वारा ही होता है। इसीलिए शरीर को दृढ़ करने के निमित्त योगाभ्यास करना चाहिए। दत्तात्रेय संहिता में कहा गया है, योगाग्नि 8 है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सभी पुण्य फलों को देने वाले हैं। योगाग्नि के ज्ञाता याज्ञवल्क्यादि महर्षि ने भी ऐसा ही कहा है। महर्षि पतंजलि का भी कथन है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योगाग्नि है। निरुत्तर तंत्र में भी कहा है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 6 योगांग कहे जाते हैं। इस मत में यम व नियम को योगांग में नहीं माना है। आद्यामल में ध्यान के प्रकार स्थूल सूक्ष्म भेद से ध्यान 2 प्रकार का है। मंत्र जप के साथ स्थूल तथा जप रहित को सूक्ष्म कहते हैं। निरुत्तर तंत्र में प्राणायाम से लेकर समाधि पर्यंत योगांगों का अनुष्ठान इस प्रकार बताया गया है। 12 प्राणायाम से प्रत्याहार की सिद्धि होती है, 12 प्रत्याहार से धारणा होती है, 12 धारणा से ध्यान और 12 ध्यान से समाधि पूर्ण होती है। समाधि साधना होने पर हृदय के अंदर परम ज्योति प्रकट होती है। आद्यामल में कहा गया है, प्राणायाम के 3 भेद हैं। आसन अनेक है, इनका साधन दुर्बलों से नहीं हो सकता, महात्मा पुण्यात्मा ही इसे कर सकते हैं। बाएं नथुने से धीरे धीरे वायु पूर्ण रूप से भरने पर यथाशक्ति कुंभक करे, तदनंतर दाहिने नथुने से वायु का रेचन करे। इस प्रकार करने से देह ज्योति विशिष्ट और वायु द्वारा परिपूर्ण रहता है। पुराणों में भी कहा है, शांति, संतोष, भोजन, निद्रा का कम होना, चित्त का दमन और अंतःकरण की शून्यता, इन सबको ही यम कहते हैं। चंचलता का त्याग, मनस्थैर्य, निरंतर उदासीनता, सकल विषयों में अनिच्छा, यथा लाभ में संतोष, परमेश्वर में एकाग्रता और मान दान आदि का त्याग, ये सब नियम है। आसन, जिस प्रकार जीव अनंत है, ऐसे ही आसन भी अनेक है। प्रत्याहार, कुंभक द्वारा इंद्रियों को स्व विषयों से हटाना प्रत्याहार कहलाता है, अर्थात प्रयत्न पूर्वक शरीर को विशुद्ध करना। चित्त के विकारों का त्याग, विषयों से चित्त को हटाना, माया वासना शून्य होना, ये प्रत्याहार है। समाधि, योग के बल से श्वासोच्छ्वास रहित निश्चल बुद्धि होना समाधि कहलाती है।